हरियाणा के बीच विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी ताकत को बढ़ाते हुए अपनी राजनीतिक जीत को सुनिश्चित करने में लग गई हैं और इसी कड़ी के तहत हर पार्टी जो है वो कवायद करते हुए प्रचार प्रसार का दौर जारी रखे हुए है, रैलियों का दौर जो है वो जारी रखे हुए है। इसी कड़ी के तहत हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं वो अंबाला की अनाज मंडी के बीच जन आशीर्वाद रैली के बीच पहुंचे हुए हैं, जहां पर महिला एवं बाल विकास मंत्री और साथ ही साथ परिवहन मंत्री असीम गोयल भी मौजूद हैं। यहाँ पर अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको जो है यहाँ का दृश्य दिखाएं कि किस प्रकार लोगों की भीड़ जो है वो नेताओं को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। दरअसल हरियाणा के बीच विधानसभा चुनाव जब से घोषित हुए हैं तब से भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी राजनीतिक जमीन को सींचने में लग गई हैं। रैलियों का दौर जारी रखते हुए लोगों तक पहुंच बना अपनी अपनी बात रखते हुए अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित कर लेना चाहती हैं। यहाँ पर जो है वो अनाज मंडी अंबाला के बीच रैली का आयोजन किया गया है। जन आशीर्वाद रैली हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित की गई है, जिसमें जो है विशेष तौर पर मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर दूसरे लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हुए जानेंगे कि आखिरकार इस बार विधानसभा चुनाव जो हैं वो किस तरीके के रहेंगे और क्या लगता है कि क्या होगा। जी भाई साहब, अपना नाम बताएं। मेरा कृष्ण कुमार गोल्डी। गोल्डी जी, क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर जो है वो सरकार किसकी आने वाली है और विधानसभा चुनाव में कैसे नतीजे देखने को मिल सकते हैं? सर, बीजेपी की सरकार आएगी और बिना हिचक आएगी, कोई डाउट ही नहीं है हमें। और सर 60+ जाएगी वोट, जो सीटें आएगी 60+ जाएंगी। क्या ऐसे कारण आपको लगते हैं कि बीजेपी ही आएगी, कोई और पार्टी नहीं? सर, अब जैसे लेडीज को 500 रुपये का ये सिलेंडर दिया है इन्होंने, ये इतनी अच्छी स्कीम है, पहली सरकारों ने तो इसके बारे में सोचा तक नहीं था। दूसरा भी ये 2000 रुपये का बोनस किसानों को दिया गया है, चलो वो किसी कारण आचार संहिता के कारण नहीं मिल पाया अब, लेकिन कल उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है इलेक्शन कमीशन वालों ने कि वो अब 1-2 दिन में डाल देंगे। और सर 1,32,000 जो अपने कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का काम ही सरकार ने किया। 58 साल तक की उनकी रोजगार की गारंटी इन्होंने दी है और किसी सरकार ने तो इनके कच्चे कर्मचारियों के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन गोल्डी जी, आम आदमी पार्टी है जो वो डंका पीट कर कह रही है कि हमसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं, इसलिए जो हरियाणा के बीच है वो सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, उनकी ईमानदारी वहाँ पे शराब घोटाले में दिख नहीं गई। अगर वो इतने ईमानदार है फिर वो बेल पे क्यों है? आप देखो ना, बेल पे है वो। अगर वो फिर भी ईमानदार बन रहे हैं, बन ही जाएंगे, हमें क्या है? हमें तो अपनी सरकार का पता है कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे। जी, अगर लोगों की बात पर गौर किया जाए तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा के बीच जो है वो भाजपा तीसरी बार सरकार बनाते हुए जीत का परचम जो है वो लहराने जा रही है। माई हिंदी टीवी के हवाले से देख रहे हैं, मंच पर असीम गोयल जो हैं इस समय संबोधित कर रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो मंच पर विराजमान है। लेकिन अगर जनता की बात की जाए, यहाँ पर मौजूद जो जनता है उसका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार जो है वो भाजपा की सरकार बनने जा रही है और उसका सबसे बड़ा कारण वो बतलाते हैं कि सरकारी योजनाओं का गरीब आदमी तक पहुँचना। हरियाणा के बीच अगर हाल ही की बात की जाए तो महिलाओं को 500 रुपये का सिलेंडर की प्राप्ति हो रही है। इसके अलावा जो कई हजारों कर्मचारियों को नायब सिंह सैनी की सरकार ने पक्का किया है, इसके चलते भी लोग जो हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अगर भाजपा सरकार फिर से आती है तो प्रदेश का विकास जो है वो और भी रफ्तार से होगा। बहरहाल हमारे साथ यहाँ और भी जो इस जन आशीर्वाद रैली के बीच लोग पहुंचे हुए हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार उनका दिल क्या कहता है कि विधानसभा चुनावों के नतीजे इस बार जो हैं वो कैसे रहेंगे। जी सरदार साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अवतार सिंह नागपाल। अब अवतार जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजे किस तरीके के हो सकते हैं? मैं तो छोटी सी बात बहुत बड़े विषय में कहता हूँ, अंबाला की जनता, हरियाणा की जनता ना पड़े चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हमारे नायब सैनी जो तीसरी बार बनने जा रहे हैं, अब देखिए 3-4 महीने में ही नायब सैनी ने पिटारा खोल दिया है। यदि उन्हें और समय मिलता तो नौकरियों का पिटारा और खुल जाता है। HKR के माध्यम से
जो मोदी जी की नीतियां हैं सब चला रहे हैं और सक्षम बना दिया पूरे हरियाणा को हर तरफ से। जी, आखिरकार क्या कारण है कि लोग जो हैं वो हरियाणा के भाजपा को ही चुनेंगे, जबकि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि उनसे ईमानदार पार्टी कोई नहीं और जनता जो है भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी सत्ता से? देखो, जिनका आका जेल में पड़ा है वो सपने सजा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी तो यहाँ जमानत पूरे देश में जब्त हो रही है। पंजाब ने एक गलती करी है, हमारे भाइयों ने, हमारे छोटे भाई हैं चाहे बड़े भाई हैं, उन्होंने गलती करी, आज वो पछता रहे हैं। उनके पास वो चाबी नहीं है कि भगवंत मान की गुत्त को पकड़ के कैसे घुमाएं। परंतु दिक्कत यह है कि संवैधानिक पद पे हैं, अब उन्होंने 5 साल पूरे करने हैं, आने वाले समय में उनकी जमानत जब्त होगी। हरियाणा में तीसरी बार नायब सैनी जी बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी, बहरहाल अगर अवतार जी की बातों पर गौर किया जाए तो उनके नज़रों के बीच सीधे तौर पर भाजपा जो है वो तीसरी बार जीत का परचम लहराते हुए अपनी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि लोगों की नज़र में योजनाओं का जो पिटारा हरियाणा सरकार ने उनके लिए नायब सिंह सैनी के राज में खोला गया वो और किसी सरकार के राज में नहीं हुआ। लिहाजा लोग भी यही कह रहे हैं कि तीसरी बार भाजपा सरकार और जन आशीर्वाद रैली के जरिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जो हैं अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए जनता से यही अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार के हक में लोग अपना जनादेश देते हुए उसे सत्ता पर बिठाएं, ताकि हरियाणा का विकास जो है वो और तेज गति से किया जा सके। कैमरामैन जशन सिंह के साथ मैं गगनदीप नारंग, अंबाला सिटी।